नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिल्वर के प्राइसेस के बारे में। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है 25 से 28 अक्टूबर के बीच में आप लोग जो है इसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा, तो हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस थोड़े से कम हो। तो आज आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस थोड़े से, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े से जो है कम हुए हैं। मैं फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहा हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में कि सिल्वर के प्राइसेस आने वाले टाइम में जो है क्या रह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से बताया जा रहा हूँ कि अभी जो है इकोनॉमी वर्ल्ड की जो है अच्छे से नहीं चल रही है। बहुत सारे देशों में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन मैं उसकी इन डिटेल में जो है आप लोगों से कभी चर्चा नहीं करता और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना के क्राइसिस के बारे में, चाइना में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप में से सब लोगों को पता ही है कि चाइना में जो है कोविड की गाइडलाइंस अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट है। इवन चाइना की 30% जो पॉपुलेशन है वो कोविड के जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके अंदर है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक जगह पे चाइना में कहीं पर जो है एक बिल्डिंग में आग लग गई और वहां पे जो है कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे और इसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। इसके लिए 10 लोगों की जान चली गई। अब ये जो 10 लोगों की जान गई, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है चाइना में अभी प्रदर्शन पे उतारू हो गए हैं, यानी कि चाइना में प्रदर्शन चल रहे हैं, जो कि हम लोगों को बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि चाइना में कभी प्रदर्शन हुए हैं। 1989 के बाद में इतने बड़े स्तर पे कभी भी जो है इस तरीके के प्रदर्शन हम लोगों को चाइना में देखने के लिए नहीं मिले। तो अब लोगों की जो डिमांड है वो डिमांड ये है कि आप जो है, जैसे वहां के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, आप जो है अपने पद से जो है इस्तीफा दे दीजिए। हालांकि शी जिनपिंग इस्तीफा देंगे नहीं देंगे या फिर इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन एक चीज हम लोगों को यहाँ पर समझनी चाहिए कि दुनिया में जो है स्टेबिलिटी नहीं है और दुनिया में जब स्टेबिलिटी नहीं रहती है तब क्या होता है, शेयर मार्केट जो होते हैं वो फॉल डाउन होते हैं और जब शेयर मार्केट फॉल डाउन होते हैं तब लोगों को याद आता है कि भाई गोल्ड और सिल्वर जैसी भी कोई चीज है जो हम लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हुई चाइना की बात। इसी के साथ साथ दोस्तों, चाइना में एक और प्रॉब्लम जो है वो दिख के सामने आ रही है कि वहां के जो एक्सपोर्ट है वो थोड़े से कम हो गए हैं पहले के मुकाबले। थोड़े से क्या, बहुत कम हो गए हैं। उसका रीजन ये है कि चाइना में हर तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बाद में जो है कोविड के जो वर्कर्स है या वॉलंटियर्स है, अभी अभी फॉक्सकॉन करके वहां की एक कंपनी है जो एप्पल का जो है प्लांट है, वहां पे बहुत बड़े प्रदर्शन हुए और लोगों ने जो है जो कोविड वर्कर्स थे उन्हीं लोगों को मारना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग जो है हमारा टेस्टिंग वेस्टिंग मत करो। वहां पे जो भी टेस्टिंग के कैंपस वगैरह बने हुए थे वो सब लोगों ने तोड़ दिए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर चाइना का एक्सपोर्ट जो है कम होता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि दुनिया में महंगाई जो है थोड़ी सी बढ़ती है और दुनिया का कोई भी देश अगर सफर करता है तो उसकी वजह से दुनिया पे कोई ना कोई जो है असर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन की तौर पे जो है बढ़ रही है, एक दूसरे की सबको जो है जरूरत है। तो ये एक चाइना का मेन प्रॉब्लम है जो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि चाइना में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि चाइना में जिस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों, वहां की इकोनॉमी जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो ये हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये बड़ी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में लगा के रखी है या बैठी हुई है, उन लोगों को भी एक अच्छा मार्केट खोजना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उनके पास में दो ही अच्छे मार्केट है, एक हो गया इंडोनेशिया वियतनाम या फिर दूसरा हो गया इंडिया। तो ये जो मार्केट है उन लोगों के लिए अच्छे रहेंगे कि वहां पे जो है जाके उन लोग अपने प्लांट्स लगाए। और अभी जो है ये खबर भी सुनने के लिए मिली है कि चाइना का जो फॉक्सकॉन कंपनी है जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग है एप्पल की, तो वो जो है उनका जो प्रोडक्शन है तमिलनाडु में यानी कि इंडिया में जो है दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के जो वर्कर्स है उनको बढ़ाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। तो हालांकि आर्थिक मंदी का हम लोगों के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर तो पड़ता ही है हर किसी चीज का। इसके लिए जो है सिल्वर के प्राइसेस जो है बढ़ सकते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने थंबनेल ऐसा क्यों लगाया कि भाई भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो देखिए दोस्तों, आज से 2 साल पहले की सिचुएशन को याद कीजिए, जिस वक्त हमारे इंडिया में जो है कोविड की सिचुएशन बहुत अंडर कंट्रोल हो गई थी। उस टाइम पे हम लोग कोविड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पे चाइना जो है स्पेसशिप्स जो है अपनी भेज रहा था या फिर रॉकेट्स अपने लॉन्च कर रहा था और उन्होंने, उनके मीडिया ने ये भी डाला हुआ था कि देखिए ये इंडिया के हालात है और ये चाइना के हालात है। तो आज उन लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि भाई ऐसा नहीं होता, भगवान जो करता है वो सही करता है। हालांकि मेरे वहां के लोगों के प्रति सद्भावना है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहां के लोगों का मतलब जो विरोधी हूँ, लेकिन कभी ना कभी जो है चीजें लौट के आती है। इसके बाद में दोस्तों एक और चीज मुझे सुनने के लिए मिली, वो ये थी
कि जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया, तो रशिया शुरू में ये चाहता था 2 साल पहले, कोविड शुरू होने से पहले, कि यूक्रेन के ऊपर वो हमला ना करके जापान के ऊपर हमला करे। अब अगर इस कंडीशन में सोचिए कि जापान के ऊपर अगर हमला होता, तो जापान तो खैर अमेरिका उसको बचाने के लिए आता, लेकिन जो अपना एशिया का जो रीजन है वो जो है अनस्टेबलाइज्ड हो जाता। तो इस कंडीशन में हालांकि बाद में रशिया ने सोचा कि भाई ये करना सही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ सकती है, इसलिए उसने जो है यूक्रेन के ऊपर जो है निशाना साधा। और यूक्रेन और रशिया की वजह से इकोनॉमिक जो क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है उसकी तरफ तो हम लोगों का जो है ध्यान है ही है। तो ये दूसरी चीज हो गई, रशिया, यूक्रेन और जापान का एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तीसरी चीज दोस्तों ये कि यूके के जो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक जी, जो भारतीय मूल के ज्यादातर कहलाए जाते हैं, तो वो जो है अभी भी उनकी गवर्नमेंट कुछ स्टेबल नहीं है। वहां पे उन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से फेल हो गए। और वहां पे भी जो है रेसिज्म एक तरीके से चलता ही है, कि वहां पे काले और गोरे का भेद जो है थोड़ी बहुत मायने में ही सही अभी भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो वहां के भी जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री कोई भारतीय मूल का प्रधानमंत्री हो। तो हो सकता है कभी भी आने वाले 1-2 हफ्ते में ऋषि सुनक जो है अपने पद से हट जाए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इसकी वजह से भी जो है दुनिया में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण है जिनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर के प्राइसेस जो है और थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि साल 2012 से अगर हम लोग सिल्वर के प्राइसेस को नोटिस करें, तो सिल्वर के प्राइसेस जहाँ के वहां ही खड़े हुए हैं, उनमें कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिला। तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप थोड़े थोड़े अमाउंट में सही सिल्वर में बाइंग अपनी जो है करते जाइए, क्योंकि सिल्वर एक ऐसी चीज है उसमें आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर अभी बात निकली हुई है तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो कोहिनूर यूके में रखा हुआ है, यानी कि इंग्लैंड में रखा हुआ है, उसका वेट कितना है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को पता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं कि अभी जो है सिल्वर के प्राइसेस के बारे में फोरकास्ट क्या दे रहे हैं इंटरनेशनल जो फर्म्स है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिल्वर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। AIBC करके एक फर्म है, उसने जो है $31 का जो है अभी टारगेट दिया है। $31 जो है ये एक ऑunce का जो है प्राइस ये बता रहे हैं, और अभी जो सिल्वर का प्राइस चल रहा है वो 21.5 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 50% की हाइक बता रहे हैं। लेकिन आप जो है कभी ये एनालिटिक्स लेके मत चलिएगा, जो हायर साइड होता है, जो लोअर साइड होता है वो सेफ चलता है। उसके बाद में रीइन्फिनिटिव करके है, उन्होंने 23.50 का टारगेट दिया है। रॉबिन बार करके है, उन्होंने 23 का दिया है। SP एंजल एंड कंपनी ने 23.75 का दिया है। सैक्सो बैंक ने 26.75 का दिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 23.90 का दिया है। स्टोनटेक्स ग्रुप ने जो है 29 का दिया हुआ है टारगेट डॉलर का। उसके बाद में TD सिक्योरिटीज ने $24 का जो है टारगेट दिया हुआ है। इसका जो है स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे जो है अटैच कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों आने वाले टाइम में जो है सिल्वर बढ़ने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में जो है हम लोगों को थोड़ा बहुत रिकवरी देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा सिल्वर आप लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए लेकर चलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी जो है और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।